सिने फिल्म एक्सप्लेन द मूवी प्रे। ये कहानी शुरू होता है 1719 से, जहां हमें एक कबीले में दिखाया जाता है और उस ट्राइब में एक लड़की रहती है जिसका नाम है नारू। नारू एक बहुत ज्यादा बहादुर लड़की है और उसे एक कामांची वॉरियर बनना है, इसीलिए वो हर एक दिन जंगलों में जाकर लड़ने का ट्रेनिंग भी करती है। नारू के पास अपना एक डॉग है और उस डॉग का नाम है सारी। और एक दिन ट्रेनिंग के दौरान नारू को एक हिरन दिखता है जंगल में। फिर नारू अपने डॉग के साथ मिलकर उस हिरन को मारने का प्लान बनाती है और जैसे ही नारू उस हिरन को मारने जाती है तभी बादलों से कुछ आवाजें आते हैं और जिससे वो हिरन वहां से भाग जाता है। और फिर नारू और सारी भी उस हिरन के पीछे जाता है उस हिरन को शिकार करने के लिए, मगर ये लोग उस हिरन को पकड़ नहीं पाते। पर साड़ी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। उसके बाद नारू साड़ी को उस ट्रैप से बाहर निकालती है और फिर उसे मेडिसिन भी देती है। दरअसल नारू पेशे से एक वैद्य भी है। तभी फिर से वहाँ बादलों से कुछ आवाजें आते हैं और तभी नारू आसमान की तरफ देखती है जहाँ बादलों में कुछ अजीब तरह के रोशनी दिखता है। पर नारू ये सब कुछ भी समझ नहीं पाती। नारू को लगता है ये कोई थंडर बर्ड है। तभी नारू अपने बो को उठाती है उस चीज को मारने के लिए और तभी वहाँ नारू का भाई ताबे आ जाता है। फिर ताबे नारू से कहता है, मुझे याद है जब मैं पिताजी के साथ अपने बिग हंट पे गया था और उसके बाद ही मैं एक वॉरियर बना, पर तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? तुम तो एक बहुत अच्छी वैद्य हो। तभी नारू कहती है, मैं हर एक दिन प्रैक्टिस करती हूँ एक कामांची वॉरियर बनने के लिए और अब मैं तैयार हूँ। तभी ताबे कहता है, वॉरियर बनने के लिए तुम्हें उस चीज का शिकार करना पड़ेगा जो तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। उसके बाद ताबे अपने बो से एक उड़ते हुए पंछी को मार देता है और फिर नारू अपने घर चले जाती है और फिर वो अपने मॉम से मिलती है। नारू की माँ एक वैद्य होती है और इनके गांव में एक ऑरेंज तोत्सिया नाम का फूल मिलता है जिसका इस्तेमाल ये लोग दवाइयों में करते हैं और इस चीज से जख्म बहुत जल्दी भर जाता है। और नारू अपने माँ से ही ये सब कुछ सीखी है। उसके बाद नारू अपने डॉग को खाना खाने के लिए देती है। उसके बाद नारू अपने लड़ने के हथियार को शार्प करने लगती है। तभी नारू की माँ नारू से कहती है, तुम एक वॉरियर ही क्यों बनना चाहती हो जबकि तुम और भी बहुत सारे काम कर सकती हो? तभी नारू कहती है, आप लोग यही सोचते कि मैं शिकार नहीं कर सकता। और तभी वहाँ ताबे आ जाता है और फिर ताबे नारू से कहता है, तुम एक दिन बहुत बड़ी वॉरियर बनोगी। उसके बाद नारू की माँ नारू को ऑरेंज तोत्सिया लाने के लिए कहती है। उसके बाद नारू जंगलों में चली जाती है ऑरेंज तोत्सिया लाने। और दूसरी तरफ हम जंगलों में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं एक स्पेसशिप से एक अनजान चीज बाहर उतरता है और ये होता है एक पेडिएटर और फिर वो पेडिएटर तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब नारू ऑरेंज तोत्सिया लेकर अपने गाँव की तरफ लौट रही होती है तभी वो देखती है गाँव के कुछ लड़के जंगलों की तरफ भाग रहा है। तभी नारू एक लड़के से पूछती है, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? तभी वो लड़का कहता है, कबीले के एक लड़के के ऊपर शेर ने हमला कर दिया है और हम लोग उसे ही बचाने के लिए जा रहे हैं और फिर हम लोग उस शेर का भी शिकार करेंगे। उसके बाद नारू भी उन लड़कों के पीछे जाने लगती है। तभी कबीले का एक लड़का कहता है, तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगी? तभी ताबे कहता है, अगर वो लड़का जिंदा है तो नारू उस लड़के का मदद कर सकता है। उसके बाद ये सभी जंगल के अंदर चला जाता है और उसके बाद ये लोग उस लड़के को भी ढूंढ लेता है। उसके बाद नारू उस लड़के के जख्मों में दवाइयाँ लगा देती है और अब तक बहुत देर हो गया था, इसीलिए कुछ लड़कों के साथ उस जख्मी लड़के को कबीले में भेज दिया जाता है और ताबे फैसला करता है कि वो उस शेर का शिकार करने के लिए जाएगा और फिर नारू कहती है कि वो भी ताबे के साथ जाएगा। उसके बाद वहाँ बचे लोग उस शेर का शिकार करने के लिए चले जाते हैं और फिर ये लोग उस शेर को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान में नारू को चुना जाता है। और फिर ताबे नारू से कहता है, तुम्हारे पास बस एक ही चांस है वॉरियर बनने का। उसके बाद नारू एक पेड़ पे बैठ जाती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है और तभी वो शेर वहाँ आ जाता है और वो शेर सबसे पहले उस लड़के के ऊपर हमला करता है और उसके बाद वो शेर नारू के तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। और तभी नारू का ध्यान भटक जाता है क्योंकि उसे दूर जंगलों में पेड़ों के शाखाओं में कुछ रोशनियां दिखता है और तभी वो शेर नारू के ऊपर हमला कर देता है। नारू उस पेड़ के शाखा से गिरने लगती है लेकिन तब भी नारू एक भाला से उस शेर के ऊपर वार कर देता है और फिर यहाँ नारू बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम नारू को उसके घर पे देखते हैं जहाँ नारू की आंखें खुलती है। उसके बाद नारू की माँ नारू को चाय पीने के लिए देती है और फिर नारू की माँ नारू से कहती है, तुम वॉरियर इसीलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुम दूसरे को बताना चाहती हो कि तुम भी शिकार कर सकती हो, कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। मगर आज अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम भी यहाँ जिंदा नहीं लौटती। तभी बाहर ताबे उस शेर का कटा हुआ सर लेके आता है जिससे पूरा कबीला खुश हो जाता है। उसके बाद कबीले का सरदार ताबे को उस कबीले का सेनापति बना देता है। तभी नारू अपने भाई से कहती है, उस दिन वो जंगलों के पेड़ों में कुछ
रोशनियां देखी थी जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ते हुए जा रहा था। शायद वो चीज हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, पर ताबे नारू की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन सुबह नारू साड़ी को लेकर जंगल के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे बहुत बड़े बड़े पेड़ के निशान और कुछ खून के धब्बे मिलते हैं जो कि उस प्रेडेटर का होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ उस प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो कि एक कुत्ते को मारकर उसके स्कल को गलाकर अपने पास रिवार्ड के तौर पे रखता है। वहीं नारू जंगलों में ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। वो अपने कुल्हाड़ी में एक रस्सी बांध देती है और फिर उस कुल्हाड़ी से लड़ने का प्रैक्टिस करने लगती है। और फिर वो एक रैबिट का शिकार करती है और फिर वो रात को जंगलों में ही सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह जब वो जंगल में आगे बढ़ती है तब उसे एक खाली मैदान में बहुत सारी भैंसों का लाशें दिखता है। और ये देखकर नारू हैरान हो जाती है क्योंकि इन सभी भैंसों का ऊपर का चमड़ी किसी ने उतार दिया है। और वहाँ उसे एक सिगार भी मिलता है। उसके बाद नारू सारे बफेलोस के लिए प्रेयर करती है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ते ही वो एक कीचड़ के दलदल में फंस जाती है। उसके बाद नारू अपने कुल्हाड़ी को एक पेड़ में फंसा देती है और उस कुल्हाड़ी में लगे रस्सी को खींचते हुए वो बाहर आ जाती है। उसके बाद नारू खुद को साफ करती है और फिर वो आगे बढ़ जाती है जहाँ रास्ते में उसे एक भालू दिखता है। और तभी नारू उस भालू को मारने के लिए अपने बो को उठाती है और जैसे ही वो निशाने लगाने जाती है उसका बो टूट जाता है और तभी वो भालू नारू के ऊपर हमला कर देता है। और नारू को बचाने के लिए सारी उस भालू का ध्यान भटका देता है और उस भालू को नारू से दूर लेकर जाता है। और वही नारू फिर से उस बो को ठीक कर लेती है और फिर वो उस भालू के ऊपर निशाना लगाती है। लेकिन वो भालू बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसे उस तीर से कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो भालू भागते हुए नारू के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन नारू चालाकी से एक पेड़ के जड़ के नीचे छिप जाती है और वो भालू नारू को पकड़ने का कोशिश करने लगता है। मगर तभी यहाँ वो प्रेडेटर आ जाता है और फिर वो प्रेडेटर भालू के साथ लड़ना शुरू करता है और फिर उस भालू को मार देता है। और यहाँ उस भालू के ब्लड के वजह से वो प्रेडेटर अब नारू को दिखने लगता है और उस प्रेडेटर को देखकर नारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो पानी में कूदकर और नदी के बहाव के वजह से वहाँ से निकल जाती है। और जैसे वो नदी से बाहर आती है वैसे ही उसे उसके कुछ कबीले के लड़के मिल जाते हैं। तभी नारू उन लोगों से पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो लड़के नारू से कहते हैं, हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा भाई तुम्हें जंगल के दूसरे तरफ ढूंढ रहा है। तभी नारू उन लड़कों से कहती है, मैंने एक अजीब जानवर देखा जंगल के अंदर। वो जानवर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जिसने अपने हाथों से एक भालू को मार दिया। मगर ये लड़के नारू के बात पे यकीन नहीं करते। तभी नारू वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का नारू को पकड़ लेता है और फिर उस लड़के का साथ नारू का लड़ाई शुरू हो जाता है और ये लड़ाई दूर से प्रेडेटर भी देख रहा होता है। उसके बाद वो सारे लड़के मिलकर नारू को किसी तरीके से पकड़ लेते हैं और फिर उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। और रास्ते में ये लोग किसी जगह पे रुकते हैं और तभी एक लड़का नारू से उसके हथियार भी ले लेता है। और तभी जंगलों के बीच से कुछ आवाजें आता है। ये सारे लड़के सतर्क हो जाते हैं और तभी जंगलों के बीच से कुछ छोटे जानवर बाहर आते हैं और उनमें से एक को ये लड़के मार देते हैं। और फिर एक लड़का उस शिकार किए हुए जानवर को लेने के लिए जाता है और तभी उस लड़के के ऊपर प्रेडेटर का लेजर लाइट पड़ता है और फिर उस लड़के को एक तीर लगता है और वो लड़का वहीं मर जाता है। उसके बाद प्रेडेटर सबके सामने आ जाता है। उसके बाद प्रेडेटर धीरे धीरे कबीले के सारे लड़के को मार देता है। लेकिन नारू यहाँ से किसी तरीके से बचकर और अपने हथियार लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो प्रेडेटर भी नारू के पीछे आता है और फिर नारू अपने कबीले के एक लड़के से मिलता है जो कि उस प्रेडेटर के डर से छिपा हुआ था। और फिर ये लोग दोनों मिलकर आगे भागने लगते हैं और फिर वो प्रेडेटर उस लड़के को भी मार देता है। और फिर वो प्रेडेटर नारू के पीछे भागता है लेकिन नारू का पैर एक भालू पकड़ने का ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो प्रेडेटर नारू के पास आ जाता है और फिर वो देखता है नारू एक ट्रैप में फंस चुकी है। दरअसल ये प्रेडेटर्स निहत्तों का शिकार नहीं करता है, सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता है। उसके बाद वो प्रेडेटर नारू को छोड़ देता है वहीं पे। और तभी यहाँ कुछ फ्रेंचमैन आ जाते हैं और वो लोग नारू को पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग नारू को अपने साथ ले जाते हैं और नारू को एक केज में बंद कर देते हैं। तभी नारू के पास एक राफेल नाम का आदमी आता है और उस इंसान को बहुत सारी भाषाएं आता है। तभी वो इंसान नारू से पूछता है, तुमने क्या देखा, हम लोगों को बताओ। मगर नारू उसे कुछ भी नहीं बताती और इस बात से वो फ्रेंचमैन का लीडर गुस्सा हो जाता है। और तभी वो लोग ताबे को पकड़ के वहाँ लेकर आता है और ताबे के ऊपर टॉर्चर शुरू कर देता है। उसके बाद फ्रेंचमैन के लोग नारू को और ताबे को एक पेड़ में चारे के तौर पे बांध देता है। और तभी यहाँ वो प्रेडेटर आ जाता है। फ्रेंचमैन के सारे लोग प्रेडेटर को मारने के लिए जाल बिछा के रखते हैं और सभी लोग छुपे हुए होते हैं। तभी ताबे कहता है, हमें जल्दी
जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज हमें भी मार देगा। तभी नारू ताबे से कहती है नहीं, वो हमें नहीं मारेगा, वो सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता है और हमें नहीं पता इसे किस तरह से मारे। तभी ताबे कहता है अगर इसका खून निकलता है तो हम इसे मार देंगे। दूसरी तरफ वो प्रेडेटर का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और तभी फ्रेंचमैन के लोग उस प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सभी मिलकर उस प्रेडेटर के ऊपर एक जाल फेंक देते हैं, मगर वो प्रेडेटर एक एक करके फ्रेंचमैन के सारे लोगों को मार देता है और इनके बंदूकें भी प्रेडेटर के ऊपर काम नहीं करता। उसके बाद प्रेडेटर वहाँ एक बम फेंक देता है। वहीं नारू और ताबे अपने आप को छुड़ा लेते हैं और ये लोग दोनों अलग अलग जाते हैं। ताबे घोड़ा लेने के लिए जाता है और नारू जाता है साड़ी को बचाने। दरअसल इन फ्रेंचमैन के लोगों ने साड़ी को भी पकड़ के रखा है। उसके बाद नारू उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ फ्रेंचमैन के लोग होते हैं और वहाँ साड़ी भी होता है। उसके बाद नारू के साथ यहाँ फ्रेंचमैन के लोगों का लड़ाई शुरू हो जाता है। नारू इन सारे लोगों को मार देती है और साड़ी को भी छुड़ा लेती है और तभी यहाँ राफेल आ जाता है और राफेल नारू को मदद करने के लिए कहता है। नारू कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो मुझे देना पड़ेगा। दरअसल उस फ्रेंचमैन राफेल के हाथ में एक बंदूक था। उसके बाद वो फ्रेंचमैन राफेल अपनी बंदूक देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नारू उस फ्रेंचमैन राफेल का मदद करता है। प्रेडेटर के एक वेपन के वजह से उस राफेल फ्रेंचमैन का एक पैर कट गया था। उसके बाद नारू उस वेपन को निकाल देता है और उसके पैरों में दवाइयां लगा देता है। उसके बाद राफेल उस बंदूक को चलाने का तरीका नारू को समझा देता है। उसके बाद नारू उस फ्रेंचमैन राफेल को ऑरेंज तोसिया देती है खाने के लिए और उसको खाने के बाद फ्रेंचमैन राफेल का बॉडी पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है और तभी वहाँ वो प्रेडेटर आ जाता है और उस प्रेडेटर को देख नारू छुप जाती है और राफेल भी वहीं सो जाता है ताकि उस प्रेडेटर को लगे वो मर चुका है। और तभी वो प्रेडेटर राफेल की तरफ बढ़ता है। ऑरेंज तोसिया खाने के वजह से राफेल का बॉडी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था, इसीलिए वो प्रेडेटर समझता है राफेल मर चुका है। और जैसे ही वो प्रेडेटर आगे बढ़ता है उसका एक पैर राफेल के बॉडी पे लग जाता है, जिससे राफेल जोर से चिल्ला देता है और तभी वो प्रेडेटर राफेल को मार देता है। लेकिन तभी साड़ी उस प्रेडेटर के तरफ दौड़ते हुए आता है और तभी वो उस प्रेडेटर साड़ी को भी मारने वाला ही होता है। लेकिन यहाँ ताबे आ जाता है और वो प्रेडेटर के सिर पे वार करता है, जिससे उसका हेलमेट खुल जाता है। और फिर यहाँ ताबे और उस प्रेडेटर के बीच अच्छी लड़ाई होती है। यहाँ ताबे प्रेडेटर को अच्छी तरीके से मात दे देता है, लेकिन अंत में प्रेडेटर गायब हो जाता है और फिर वो प्रेडेटर ताबे को भी मार देता है। मगर अभी तक ताबे में जान था और ये देखकर नारू उस प्रेडेटर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, मगर वो गन चला नहीं पाती। वो प्रेडेटर नारू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ ताबे उस प्रेडेटर के पैर पे वार करता है, जिससे यहाँ प्रेडेटर का ध्यान भटक जाता है और फिर वो प्रेडेटर इस बार ताबे को पूरी तरीके से मार देता है। और इसी बीच नारू यहाँ से भाग जाती है और फिर नारू ये ठान लेती है कि वो उस प्रेडेटर से बदला लेगा। उसके बाद हम नारू को देखते हैं जो कि नदी में खुद को साफ कर रही होती है। तभी उसे दूर एक फ्रेंचमैन का आदमी दिखता है जो कि नदी में पानी पी रहा होता है। तभी नारू उस फ्रेंचमैन के आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे बंदी बनाकर जंगल के अंदर लेकर जाती है और फ्रेंचमैन के उस आदमी को चारा बनाती है प्रेडेटर से बदला लेने के लिए। और फिर नारू उस फ्रेंचमैन के लीडर का पैर काट देती है प्रेडेटर के एक वेपन से और उसके हाथ में एक बंदूक दे देती है और खुद वो बहुत सारा ऑरेंज तोसिया खा लेती है। और तभी यहाँ वो प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर उस फ्रेंचमैन के आदमी को देख लेता है, मगर वो प्रेडेटर नारू को नहीं देख पाता है। नारू बिल्कुल उस प्रेडेटर के सामने ही खड़ी हुई होती है। उसके बाद वो प्रेडेटर फ्रेंचमैन के उस आदमी को मार देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर नारू पीछे से प्रेडेटर के सर पे गोली मार देता है, जिससे प्रेडेटर का हेलमेट फिर से खुल जाता है। उसके बाद नारू उस हेलमेट को लेकर जंगल के अंदर भाग जाती है। यहाँ नारू पूरा प्लान बना के रखा हुआ होता है उस प्रेडेटर को मारने के लिए, जहाँ वो प्रेडेटर के हेलमेट को एक जगह रख देती है और फिर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे ही प्रेडेटर वहाँ आता है नारू प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देती है। वो प्रेडेटर के साथ लड़ने लगती है, मगर वो प्रेडेटर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और तभी वो प्रेडेटर नारू को मारने वाला ही होता है। और तभी यहाँ साड़ी आ जाता है और उस प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर नारू फिर से उस प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देता है और इस बार लड़ने के दौरान प्रेडेटर का एक हाथ कट जाता है। उसके बाद नारू उस प्रेडेटर को एक रस्सी में फंसाकर एक मड के दलदल में गिरा देती है, लेकिन वो प्रेडेटर अपना आधा बॉडी उस मड के बाहर निकाल लेता है और फिर वो प्रेडेटर नारू के तरफ गन पॉइंट करता है और वो फिर ट्रिगर दबा देता है, जहाँ उस गन से निकलने वाली तीर नारू को नहीं लगता, क्योंकि नारू ने उस प्रेडेटर के हेलमेट को उस दलदल के सामने रखा था, जिससे उस प्रेडेटर के हेलमेट से निकलने वाली रोशनी उसे ही अपना निशाना बना लेता है और वो तीर घूमकर प्रेडेटर के सर पे आके लगता है और यहाँ वो प्रेडेटर मर जाता है। उसके बाद नारू उस प्रेडेटर के सर काटकर अपने कबीले में लेकर जाता है और ये चीज देखकर कबीले के लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद नारू अपने कबीले के मुखिया से कहता है हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह में जानी चाहिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे खतरे आ सकते हैं। उसके बाद नारू राफेल
एडोलेनी का बंदूक अपने मुखिया को दे देता है। उसके बाद नारू को अपने कबीले का सेनापति बना दिया जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।